टुन्नी चिड़िया रहती थी और दूसरी बिल्कुल सामने कौवा का घोंसला था। कौवा बहुत ही कामचोर और आलसी था। पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती थी तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। तो दूसरी तरफ चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला बहुत कच्चा है और बरसात ही बहुत करीब है। अगर बरसात के पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। फिर चिड़िया ने 1 महीने तक बहुत मेहनत करके अपना पक्का घर बना लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता नहीं। अब मैंने अपना घर पक्का कर लिया। अब मेरे बच्चे कितने भी बारिश हो परेशान नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कौवा को कोई फिक्र नहीं। वो पूरा दिन अपना घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन टुनी चिड़िया इस कौवे के पास आई और अब आगे सोचते थोड़ा काम करो, बरसात का वक्त नजदीक है। मैंने अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात के पहले, वरना आप कहाँ रहोगे। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी तब मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरे को सुकून की नींद सोने दो। मैंने तो कौवा की अच्छाई के लिए ही कहा था, अब तो वो मेरे ऊपर ही गुस्सा हो गई। दिन बीतते गए, चिड़िया के घर में 2 बच्चे हो गए। चिड़िया बहुत खुश थी। हाँ, बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत ही बारिश होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में एक भी बूंद पानी नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ कौवा का घोंसला पूरा पानी से भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी लगने लगी है, अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया की घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा खटखटाता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, ये तो मैं हूँ, आपका कौवा भाई। खोलो खोलो, मेरा घोंसला पानी से भर गया है और मैं भी भीग गया हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे सर्दी लग गई है। तुम मुझे अपने घर में थोड़े दिन रखो। चिड़िया ने फौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कौवे भाई, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक मेरे घर में आप रुक जाओ। जब बारिश रुक जाएगी तो आपका घोंसला हम दोनों मिलाकर बना लेंगे। अभी आप मेरे घर पे आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे वाह, ये चिड़िया बहन का तो घर बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। ऐसे ही 3 दिन के बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत अच्छा और खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ पक्षियों की आवाज किलकिलाने लगती है। चिड़िया और कौवे के पास आती है और कहती है, कौवा भाई, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक गई है तो आप और मेरे मिलकर अपना घोंसला बना लेते हैं। कौवा बहुत कामचोर था। चिड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। इतनी सारी बारिश रुक गई है, चिड़िया के घर बहुत मजा आ रहा है, कितना सुकून है, मगर ये चिड़िया अपना घोंसला बनाने का कह रही है। कौवा बहाने मारने शुरू हो जाता है। अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बहुत बुखार हो गया है, मेरे शरीर में
बहुत बुखार है, मुझे सर्दी भी लग गई है और मेरा सीट में दर्द होने लगा है। मुझे माफ कर दो कौवा भाई, मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आपको ठीक हो जाए तब तक आप यहाँ पर रहो। जब आपको ठीक हो जाएगा तब हम दोनों मिलाकर आपका घोंसला बना लेंगे। ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है, मैंने उसे कितना आराम से पागल बना लिया है। कौवा भाई, कुछ काम है, बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, तुम मेरे बच्चे को ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। कौवा की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं तो बच्चों की किलकिलाट आवाज देखकर कौवा इसके पर गुस्से आ जाता है और कहता है, अरे बच्चों, आप किलकिलाट मत करो, मैं आपको चिल के हवाले कर दूंगा। और चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले को बनाने के तिनके इकट्ठे करके वापस आती है और देखती है तो कौवा इसके घर के सभी दाने खा जाता है। चिड़िया भूखी सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार करने देती है और कौवे के पास आती है। कौवा भैया, आप मेरे साथ आओ, मुझे कुछ आपको दिखाना है। चिड़िया कौवे को उसे घोंसले के पास ले आती है। कौवा भैया, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप यहाँ पे अच्छी तरह से आप आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुन के गुस्से आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है। कौवा अपने घोंसले में बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। वह चिड़िया के घर के पास जाता है और झूठ मूठ बोलने लगता है, अरे चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ रहा है, मैं इसीलिए तुम्हारा घर पर आ गया हूँ। चिड़िया बहन, मुझे आपका घर के अंदर आने दो। चिड़िया उसको बोलती है कि कौवा भाई देखो, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मेरे घर में रहने की जगह भी नहीं है, इसीलिए आप जाओ, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। कौवा चिड़िया की बात सुनकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अरे इस चिड़िया ने मुझे उसके घर में आने से क्यों मना कर दिया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना कहाँ से खाऊं। कौवा बहुत भूखा था। आखिर खाना नहीं मिलने से कौवा खुद कहीं और जाकर दाना ढूंढता है और अपना पेट भरता है। कौवा ने बहुत सी मेहनत की और एक सुंदर सा घर भी बना लिया। इससे हमें ये सीख मिलते हैं कि हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद को मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए।